वेलकम टू भास्य आईक्यू एकेडमी। भास्य आईक्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम आज अपनी नई एक संधि के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक तो युद्ध युद्ध चल रहा था, संधि कहाँ से आ गई। तो मैं सोच रही थी कि इस संधि के बारे में आपको बता दूं। ये वैसे मैं आपको मेडिवल पढ़ाती तो मैं आपको बताती, वहां पे मैं फिर से जिक्र करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्री में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पुरंदर की संधि काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं सोच रही थी जितनी जल्दी आपको ये बात बता दी जाए, आप लोग इसे तैयार कर लें तो अच्छा ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये संधि कब और किसके किसके बीच में हुई थी, पुरंदर की संधि। तो ये पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी को। किसके किसके बीच में? शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह। जो कछवाहा राजा जय सिंह था ये मुगलों की तरफ से था। तो मैं शिवाजी के बारे में थोड़ी सी बात बता देती हूँ आपको, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। शिवाजी कौन थे? शिवाजी का जो जन्म है ये मतलब शिवनेरी के किले में ये जन्मे थे। ठीक है, ये भोसले वंश से संबंधित थे। इनका जो सबसे पहला युद्ध था ये पोलीगार में अयप्पा खां के विरुद्ध इनका सबसे पहला विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, और जो शिवाजी के गुरु थे, जो इनको अक्सर सपोर्ट करते रहते थे, इनके गुरु थे रामदास। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है शिवाजी के गुरु कौन थे। ठीक है, तो शिवाजी के जो गुरु का नाम था वो रामदास था। और शिवाजी ने जब सर्वप्रथम जो किला जीता था वो सिंघलगढ़ का किला था। सबसे पहले किले पर जीत हासिल की थी, तो सिंघलगढ़ के किले पर जीत हासिल की थी। और इनकी पहली बार मुकाबला अगर मुगलों से हुआ था तो मुगलों में औरंगजेब से पहला मुकाबला इनका कहा जाता है। और बस ये थोड़ा सा शिवाजी के बारे में था। एक बात और है शिवाजी के बारे में ही, एक बीजापुर राज्य के जो शासक थे वो उन्होंने अफजल खां को मतलब भेजा था कि मतलब शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन उल्टा पड़ गया कि शिवाजी ने ही उसे मतलब मार दिया, कैद करके और मार डाला। तो यहाँ पे किस्सा खत्म होता है। फिर अब इसी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आती है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि यही 22 जून 1665 वाली, वही जी शिवाजी और राजा कछवाहा जय सिंह। कछवाहा राजा जो जय सिंह था ये मुगलों की तरफ से था, तो इनके बीच पुरंदर की संधि होती है। तो इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें ये बातें कही जाती हैं कि शिवाजी के जो 35 किले होते हैं उसमें से 23 किले मुगलों को दे दिए जाते हैं। शिवाजी की तरफ से जो युद्ध कहते हैं, शिवाजी कहते हैं कि मैं आपकी तरफ से युद्ध करूंगा, यानी कि मुगलों के सपोर्ट में युद्ध करूंगा। ठीक है, और शिवाजी के जो पुत्र होते हैं संभाजी, इनको मुगल दरबार में 5000 का मनसब दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें संधि की बातें होती हैं। अब थोड़ी संधि से हटके थोड़ी सी बातें मैं बता देती हूँ आपको। शिवाजी को एक बार बंदी बना लेते हैं मुगल। तो किस महल में रखते हैं बंदी बनाकर इन्हें? जयपुर के महल में बंदी बना के रखा जाता है। और इनका शिवाजी का एक हमशक्ल होता है, हिरोजी फरजंद। ये शिवाजी का हमशक्ल होता है। तो एक बार ऐसे ही क्या होता है, शिवाजी बीमार पड़ते हैं, मतलब बहाना करते हैं, तो इसे फूलों की टोकरी में बिठा कर वहां से भगा दिया जाता है शिवाजी को, और इसे वहां रख दिया जाता है, बिठा मतलब उस कैद में रख दिया जाता है। शिवाजी भाग चुके होते हैं, शिवाजी भाग कर जाते हैं आगरा, और आगरा से वो पहुंचते हैं रायगढ़। ठीक है, तो जब वहां से वो पहुंचते हैं रायगढ़ तो मतलब अब पता चल जाता है मुगल को कि मतलब वो क्या कहते हैं कि शिवाजी भाग चुके हैं। तो एक वो दक्षिण भारत, जिसको दक्षिण भारत नीचे बोलते हैं, तो दक्षिण भारत का एक सूबेदार होता है मुअज्जम। ये औरंगजेब से मिलता है और कहता है 1668 में कहता है कि हम जो है आप दोनों के बीच में ऐसा करिए, संधि करवा देते हैं। मतलब एक प्रस्ताव रखते हैं कि आप लोग मतलब समझौता संधि कर दीजिए, और ऐसे क्या फायदा मिलेगा लड़ाई झगड़े से। तो कहते फिर से ठीक है। उसी संधि में दूसरी, इस संधि का तो कोई खास नाम नहीं है, बस इसे संधि प्रस्ताव बोला जाता है। तो ये होती है। तो इसमें क्या होता है, शिवाजी को राजा की उपाधि देता है। कौन देते हैं? मुगल, यानी कि औरंगजेब की तरफ से राजा की उपाधि शिवाजी को मिलती है। और इन्हें गोलकुंडा और बीजापुर में चौथ वसूल करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पुरंदर की संधि समाप्त होती है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अक्सर इसमें इनकी शर्तें, संधि की शर्तें पूछ ली जाती हैं, और संधि का सन पूछ लिया जाता है। और उस समय मनुची जो एक व्यक्ति था राइटर, तो इसे मतलब बताया जाता है कि ये उस समय उपस्थित था। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं हम आज पुरंदर की संधि, और कल मिलते हैं आपसे मराठा युद्ध में जो अंग्रेजों से हुआ था। तो इसी के साथ बने रहिएगा और हमें सब्सक्राइब करिएगा, हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि हमारे आपको वीडियो कैसे लगे। धन्यवाद।